बॉडी है वो रोटेट कर रही है अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। सपोज कर लो आपके पास एक बॉडी है ना, जैसे सपोज कर लो इस तरह से तुम्हारे पास एक बॉडी थी, इस पर दो फोर्सेज लग गई, एक लगी यहाँ एक लगी यहाँ, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगे, ये इक्वल एंड अपोजिट होने के बाद भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे, बल्कि एक टर्निंग इफेक्ट इस बॉडी में आएगा और ये बॉडी रोटेट करने लगेगी, है ना। सपोज कर लो ये रोटेट कर रही है, जैसे सपोज कर लो ये मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये बॉडी इस तरह से रोटेट करेगी, ठीक है। सपोज करो ये बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है, तो ये रोटेट कर रही है अलॉन्ग जेड एक्सिस, ये बॉडी रोटेट कर रही है। तो अगर हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, तो भाई साहब अब कुछ कर रही है, ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। रोटेट करना मतलब कुछ ना कुछ तो काम कर रही है ना ये। तो जैसे वर्क डन हम निकालते थे इन केस ऑफ, अगर सिंपल हमारे पास इस तरह से एक बॉडी है और एक फोर्स लग रही है और बॉडी चल रही है, देखो ये मान लो ये फोर्स लगी और बॉडी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और बॉडी थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुंच गई, तो तुम वर्क डन निकालते थे, याद है। सपोज कर लो ये डिस्टेंस बड़ा छोटा है, ds डिस्टेंस है, तो वर्क डन किसके बराबर आता है, dw इक्वल टू शुड बी, बताओ, fds यार, है ना, fds होता है। सिंपल, फोर्स लगी, बॉडी चली, अब ये लीनियर डिस्टेंस मूव किया, ठीक है, तो काम हुआ, क्या काम हुआ, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये फार्मूला था। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा जैसा ही हो रहा है, फोर्स लग रही है, अब बॉडी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है, जाहिर सी बात है, बॉडी रोटेट कर रही है, बट काम तो कर रही है, चल तो रही है। रोटेट करना क्या है, वो चलना नहीं है क्या, रोटेट तो कर रही है, इसका मतलब बॉडी चल रही है, बॉडी चल रही है। इसमें चेंज क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है ना, डी थीटा चेंज हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ऐसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही इस केस में, जब इस केस की हम बात करते हैं तो इस केस में लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही बल्कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। भाई डिस्प्लेसमेंट तो हुई, चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट तो हुई। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई मतलब वर्क डन यहाँ पे भी आएगा। अब इसमें जो वर्क डन आएगा, इसमें जो वर्क डन आएगा वो किसके बराबर होगा, सेम इस तरह का फार्मूला होगा। यहाँ पे क्या था dw, यहाँ क्या था f, यहाँ क्या था ds। अब क्या बनेगा, dw वर्क डन तो वही, f की जगह यहाँ पे कौन आ रहा है, जो रोल यहाँ पर f प्ले कर रहा है, मतलब f मतलब फोर्स की वजह से ही ये बॉडी डिस्प्लेस कर पा रही है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कवर कर पा रही है। क्या वही काम यहाँ पे टार्क नहीं कर रहा, टार्क लगेगी तो ही तो ये लीनियर, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा ये वाली बॉडी, तभी तो करेगी, है ना। तो इसका मतलब जिस तरह से dw को मैं fds लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता इसको टाउ, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसने किया, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, यहाँ पे कौन सी डिस्प्लेसमेंट हुई है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो क्या यहाँ नहीं लिख सकता मैं टाउ डी थीटा, वर्क डन क्या ऐसे नहीं निकल सकता। तो लिखिए क्या इसको, ठीक है। सपोज करते हैं लेट अस कंसीडर देयर इज अ बॉडी, ठीक है। सपोज करो एक बॉडी है, वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट अलॉन्ग जेड एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस। सपोज कर लो एक बॉडी है और रोटेट कर रही है अलॉन्ग जेड एक्सिस। और क्या क्या चीज़ है, मान लो लेट करते हैं कि भाई टार्क, टाउ इज द टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, टाउ इज द टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। मान लो ये टार्क है, ठीक है, एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है जी। एक बॉडी है रोटेट कर रही है लॉन्ग जेड एक्सिस, ये टार्क है, इसमें टाउ लग रहा है, और क्योंकि ये रोटेट कर रही है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो डिस्प्लेसमेंट हुई होगी इसमें। तो ये मान लें लेट डी थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लो यार डी थीटा क्या है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हो रही है, ठीक है, एट टाइम डी टी। थोड़े से समय में चेक करेंगे तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, थोड़ी सी हुई होगी, ठीक है। बात समझ आ रही है। हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, एक बॉडी है उसको रोटेट करवा रहे हैं, दो फोर्सेज लग रही हैं, ये देखो डायग्राम तुम अगर बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अगर बनानी भी हो तो तुम ये वाली बना लो ऐसे करके, ठीक है ना। सपोज कर लो एक बॉडी है, उस पर दो फोर्सेज लग रही हैं, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो क्या होगा, वो दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट होने के बाद भी कैंसिल नहीं होगी, बल्कि एक टर्निंग इफेक्ट पैदा करेंगी, है ना, टार्क लगेगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब नाउ द वर्क डन विल बी, नाउ अच्छा वर्क डन किसके बराबर होगा, नाउ द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी द स्मॉल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बड़ी छोटी है तो वर्क डन भी कितना होगा, नाउ द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी, बताओ, डी डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू टाओ डी थीटा। वही यार जैसे आता ना एफ डी एस, ये समझ आ गया ना, बिल्कुल उसी भाषा में देखेंगे तो डी डब्ल्यू किसके बराबर आएगा, टाओ डी थीटा। अच्छा, अगर देखो हमें किसके साथ डील करना है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है भाई साहब पावर निकालो। वर्क डन तो ये कर रहा है बट पावर कितनी है, हमें किसके साथ डील करना है, पावर के साथ। तो फिर पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा कर दूं, अब मैं अगर ऐसा कर दूं इन दोनों टर्म्स को डी टी के साथ डिवाइड कर दूं तो क्या होगा यार, डी डब्ल्यू डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू टाओ डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। डी टी कैंसिल, बात फिर वही आ गई, है ना।
अब दोनों को जब dt के साथ डिवाइड किया तो अब देखो ये dw बाई dt क्या बन गया, व्हाट इज पावर, वर्क, रेट ऑफ वर्क है ना, तो ये तो होता है वो, इसके मतलब यहाँ पे आई पावर। टाउ व्हाट इज d थीटा बाई dt, ds बाई dt क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। अब d थीटा बाई dt क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे ओमेगा लिख दूँ मैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से ही लिखते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ गया पावर किसके बराबर आ गई, t इंटू ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, हेयर ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, हेयर व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या चीज़ है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं सर कि भाई साहब पावर क्या चीज़ है, पावर है प्रोडक्ट किसका किसका, टाउ का और एंगुलर वेलोसिटी का, टाउ का और एंगुलर वेलोसिटी का। और ज़्यादा पावर हमने जब निकाली थी F इंटू वी भी आया था, है ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी भी आता था। तो इसी तरह पावर अगर रोटेशनल मोशन के केस में निकालनी है तो आपको क्या करना है, आपको डॉट प्रोडक्ट करना है किसका किसका, टाउ का और एंगुलर वेलोसिटी का, किसका किसका करना है, टाउ और एंगुलर वेलोसिटी का। समझ आया, यहां तक समझ आ गया। तो ये है आपकी पावर ऑफ द टॉर्क। टॉर्क अगर निकालनी, पावर अगर निकालनी हो इनकेस ऑफ टॉर्क इनकेस ऑफ रोटेटिंग बॉडी, तो हम इस तरह से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। समझ आ गया, ठीक है।